हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग फेलो। लेट्स मेक इट इजी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 के सभी शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमारी पिछली वीडियोस में। और जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने सीरीज शुरू करी है एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए 25 क्वेश्चन मैथ्स के कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए 12 अक्टूबर में आए हुए सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे हम इस वीडियो में। आपको पता ही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर एसएससी के लिए जिसमें 90% जो है हमारा प्रीवियस ईयर से ही आता है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें कुछ अच्छा सीखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है दीपक बंसल और ये है मेरे कुछ स्कोर्स जो मैंने एसएससी के एग्जाम्स में आए हैं मेरे। तो आइए शुरू करते हैं 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में आए हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 5:2। ठीक है, तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, पैरीमीटर हमारा इतना दिया हुआ है, तो हमने 5:2 मीन्स हमने मान लिया 5p मान लिया और ब्रेथ को 2p मान लिया। पेरीमीटर क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इज इक्वल टू 238। हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 7p इज इक्वल टू 238। हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। p की वैल्यू आ जाएगी 17। फाइंड द लेंथ, लेंथ पूछिए हमसे तो हमारा हो जाएगा 17 इंटू 5 हमारी लेंथ हो जाएगी, दैट इज 85 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स, डिस्टेंस इतना, इतना एंड इतना। ही ट्रेवल्ड द डिस्टेंसेस एट द स्पीड ये। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता है दोस्तों क्या होता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आया है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल टाइम हम पहले निकाल लेते हैं। टोटल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 18 डिस्टेंस चला कितने की स्पीड से 6 की स्पीड से। ठीक है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस चला हमारा 5 की स्पीड से, प्लस 27 किलोमीटर हमारा चला 9 की स्पीड से। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहां से, हमारा 10 आवर्स आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब आते हैं, अब निकाल लेते हैं हम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 27 65, 65 डिवाइडेड बाय 10 आवर्स इज इक्वल टू 6.5 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। हो जाएगा, आसान था। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, ये रहा, ट्रांसपोर्ट ये रहा। तो 25 प्लस 17.5%, 25 प्लस 17.5%, क्योंकि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन्स 10 प्लस 22.5। ठीक है, परसेंटेज है तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा आ जाएगा 42.5 डिवाइडेड बाय 32.5। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 8 जो 40, 5 1 जो 5, 5 6 जो 30, 5 5 जो 25। ठीक है, ये हमारा 3 1 3 2 जो 6, 3 2 जो 6, 3 7 जो 21। 3 से नहीं जाएगा ये, एक मिनट, ये हमारा जाएगा, किससे जाएगा 13 5 जो 81/60। एक मिनट, हमने सही तो किया है ना, 25 प्लस 17 45 46 47 47.5 आएगा। ठीक है, 25 35 45 46 47.5 आएगा। तो 9 जा, एक मिनट, 5 9 जो 45, 5 5 जो 25। ठीक है, तो हमारा ये 5 1 जो 5, 5 3 जो 15, 5 1 जो 5, 5 9 जो 45। ओहो,
एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ करी है। 25 प्लस 17 पॉइंट, हाँ ना 42.5, सॉरी दोस्तों एक मिनट बस। ये हमारा 425, 5 8 जो 40 और 5 5 जो 25, तो हमारा ये आ जाएगा 17। ठीक है, 17/13 विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमारा 17/13 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। O इज द सेंटर। ठीक है, इफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, AB इज 15। अब आपको पता होगा दो कॉर्ड्स अगर इंटरसेक्ट करती है तो हमारा क्या होता है, AP इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC। ठीक है, ये हमारी थ्योरम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा क्या गिवन है हमें। ये PB 9 है, PB हमारा 9 है, CP हमारा 3 है, CP हमारा 3 है, और AB 15, AB हमारा 15 है, ये 9 है, तो ये हमारा 6 हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 3 इंटू PD। ठीक है, हमें क्या निकालना है, PD ही निकालना है। तो 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 आ जाएगा हमारा PD। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फिफ्थ क्वेश्चन। ऑन सेलिंग अ बाइक एट दिस प्राइस, अ सेलर इंकर्स और लॉस ऑफ दिस। अब किस प्राइस पे बेचे कि उसे इतने का लॉस हो। मैंने आपको डायरेक्टली बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे सॉल्व करना है इसे, तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कीजिए। 2500 अपॉन लॉस हुआ है तो ये 80% की वैल्यू है हमारी। ठीक है, और हमें किसकी निकालनी है, 70% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से निकल के 2187.5। यहाँ हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। बेसिक मेथड क्या होता है, ये हमारा SP गिवन है, ये हमारा, तो हम बेसिक मेथड से करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर बेसिक मेथड, ये हमारा बेसिक मेथड होता है। ठीक है, और डायरेक्टली अगर आपको करना है तो आप इससे कीजिए, 2500 डिवाइड बाई 80 इंटू 70। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सिक्स्थ क्वेश्चन। AB हमारा इतना गिवन है, A³ माइनस B³ हमारा इतना, हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, A² माइनस B²। अब आपको पता होगा हमारा A³ माइनस B³ किसके इक्वल होता है, A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB के। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, A माइनस बी, हम पे A माइनस बी गिवन है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2AB को कैंसिल करेंगे तो प्लस 2AB प्लस AB प्लस 3AB आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या है वैल्यू पुट कर दीजिए, A³ माइनस B³ 88। ठीक है, इज इक्वल टू A माइनस बी हमारा 4, A माइनस बी 4 4 जा 16 प्लस 3AB। ठीक है, तो 4 से डिवाइड 22 माइनस 16 हमारा आया 22 माइनस 16 6, 3 2 जा AB हमारा आ गया 2। ठीक है, अब हमारा AB आ गया, हमें निकालना क्या है, A² माइनस B²। ठीक है, एक तो पहले आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखते हैं, अब आपको ये एक और चीज़ पता होगी, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। ठीक है, अब A प्लस B² निकाल लेते हैं, A माइनस B², 4 4 जा 16 प्लस 4 इंटू 2 8, दैट इज 24। ठीक है, तो हमारी A प्लस बी कितना आ जाएगा, √24, दैट इज 2√6। ठीक है, ये हमारा आ गया 2√6 आ गया A प्लस बी। ठीक है, एक ये चीज़ भी है, अब A² माइनस B² A प्लस बी A माइनस बी, तो हमारा A माइनस बी हमारा 4 था, A प्लस बी हमारा 2√6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8√6 विल बी आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाता। तो हो जाएगा दोस्तों, बस आइडेंटिटी याद रखनी है आपको और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 7th क्वेश्चन।
ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा इतना, एक्स क्यूब प्लस इतना, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होता है आइडेंटिटी हमारी। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा है 75 माइनस एक्स वाई जेड हमारा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हमारा एक्स प्लस वाई प्लस 10, और ये हमने मान लिया पी। ठीक है, 75 माइनस 40 अपॉन 10 30 सॉरी, ठीक है, अपॉन 10 इज इक्वल टू पी। तो हमारा पी कितना आ जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। तो हमें क्या करना था, आइडेंटिटी याद रखनी थी। आप ये वाली जो आइडेंटिटी है इसे याद रखिए बस। आप इस आइडेंटिटी को याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन ऑफर्स टू सेल अप his article at discount this, but he marks his article at by increasing the price each by 35%। गेन परसेंट हमें बताना है। अब देख लेते हैं 8 क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आपको पता होगा CP अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, ये होता है। तो हमारा ये क्या है, इंक्रीजिंग बाय 35%। तो हमारा अगर CP 20 है तो हमारा मार्क प्राइस कितना 27 हुआ, डिस्काउंट 20% है तो 80 हो गया। ये हमारा यहाँ से माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये 24 जा 24 जा 108 8% हमारा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8%। तो ऑप्शन 3 विल बी आवर आंसर। तो हमसे गेन परसेंट ही पूछा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 9th क्वेश्चन। tan 60 डिग्री tan 60 माइनस ये। अब एक tan A B क्या होता है, tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा। ठीक है, अब हमसे ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो tan A माइनस बी क्या होता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो ये हो जाएगा tan 60 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, दैट इज tan 45। tan 45 आप सभी को पता है कितना होता है 1। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 10th क्वेश्चन। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। 3 sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 sec x इज इक्वल टू 2/√3। अब ये किसकी वैल्यू होती है, x हमारा 30 डिग्री होता है तो हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2.163 माइनस, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये हो गया 5/2 25/2 25/2 12.5। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.5। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 15/2 15/2 4 15 4 जा 60। ये हमारा हो गया 60 प्लस 0.5 हमारा हो गया 60.5। ठीक है, अब आ जाते हैं 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 63 माइनस 60.5 हमारा 2.5। ठीक है, कर लीजिए 2.1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 2.50। ये 0 से 0, 5 5 जो 25 0, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 5 9 जो 45, 5 10 जो, तो हमारा हो जाएगा 3.0 विल बी आवर आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 12th क्वेश्चन। द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स का इंटरेस्ट, ठीक है, इज 1% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। अब दोस्तों वैसे तो इसका जो आंसर है, इस इन्होंने जो आंसर दिए हुए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं दिया। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमारा इतना परसेंट गिवन है, ठीक है,
और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट हमारा कितना गिवन है ये, ठीक है। अब इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है दिस वैल्यू कि हाउ मच मोर देन 5/17.5 इंटू 100, ठीक है। ये हमारा आंसर होना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, ये हमारा, लेकिन इन्होंने क्या सिंपली डिफरेंस पूछा है, ये जो परसेंटेज वैल्यूज है, ठीक है। तो हमारा आंसर उसके हिसाब से दिया है, तो 5% है। इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए था हाउ मच परसेंटेज इज ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ऐसे पूछना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसे पूछा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन, रनर इज रनिंग एट दिस स्पीड, इफ ही रन्स एट अ स्पीड दिस व्हाट विल बी डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ स्पीड, ठीक है। इससे चल 10 की स्पीड से डिक्रीज हुआ, पहले कितनी स्पीड थी 40, तो इंटू 100, ठीक है। ये 5, ये 2 से 5, तो 25% जो है उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो गई, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ सर्कल बताना है हमें, आ रहा है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री, ये 90 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा √2r वैसे तो, ठीक है। अब एरिया ऑफ LMN, एरिया इसका एरिया इस ट्राइंगल का हाफ r स्क्वायर, हाफ r इंटू आर इज इक्वल टू हमारा कितना गिवन है एरिया 36, तो हमारा r कितना आ जाएगा r स्क्वायर 72, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, उसके लिए r ही चाहिए होता है, पाई r स्क्वायर, दैट इज 72 पाई विल बी आवर आंसर। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा 72 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 15 क्वेश्चन। अब दोस्तों इसमें थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट नहीं करके देखेंगे, क्योंकि आप देखिए ऑप्शन में हमें √6 गिवन है, √2 गिवन है। जो भी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पता है, ठीक है, थीटा की, जैसे 30, 45, 60, वो अगर हम पुट करते हैं, उससे अगर सॉल्व भी होता है तो tan 60 तो नहीं पता ना हमें उन वैल्यूज़ पे, तो ये ऑप्शंस में ये हैं, तो हम थीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा उस साइड 7 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 6/7, दैट इज साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू √6/√7, ठीक है। अब आप बना लीजिए इसे, ये हमारा थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट मीन्स ये हमारा 1 होगा। हमसे क्या पूछा है tan थीटा इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज √6/1 विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो हम इससे सॉल्व करके हम करेंगे, थीटा की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे हमें नहीं पता, तो √6 और √2 हमें नहीं पता, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो 1 हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 1 हमारा प्रिंसिपल, यही पूछा है। तो 100 अपॉन ईयर्स तो पूछे ही है, 12 4 जा 48, 250/4 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 52 जा तो हमारा ईयर्स यहाँ से निकल के आया, दैट इज 8 ईयर्स। तो ये हमारा 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, 8 ईयर्स डायरेक्ट आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 17 क्वेश्चन। सीमा, कोमल और रीटा, इन तीनों के शेयर्स दिए हुए हैं, डिवाइड किया। सीमा और कोमल का हमारा दिया हुआ है, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, इसको भी 2, ठीक है। कोमल और रीटा का गिवन है, कोमल और रीटा का 2.5, ठीक है। तो ये 2, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3, ये 4 और ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। अब इन तीनों का सम कितना है 3600 के इक्वल, 5 4 9 3 12, तो हमारा 12 किसके इक्वल है 3600 के, 1 के किसके 300 के। हमसे क्या पूछा है रीटा का, रीटा ये है 5 किसके इक्वल
1500 के। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर 20 मैचेस में हमारे जो है 35। मान लीजिए हर मैच में वो 35 रन बनाता है, ठीक है, ऐसे चलते हैं। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 हमारे कितनी की एवरेज देते हैं, 45, ठीक है। तो ये हो गया +10 × 12, तो हमारी 120 जो है हमारी एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। अब हमें लास्ट 8 का पूछा है, तो लास्ट 8 का क्या होगा, 35। अब ये जो जा चुका है 120 एक्स्ट्रा जो है 12 में जा चुके हैं, तो ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपॉन 8। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0 2 15 जा, तो हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी, 20। लास्ट 8 की हमारी जो एवरेज है वो 20 आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। दोस्तों आया समझ में, 20 मैचेस की हमने मान ली 35, तो हर मैच की मान ली 35, हर मैच की 35 थी, तो फर्स्ट 12 जो है 35 के हिसाब से 35 × 12 होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हुई, ठीक है, यहाँ भी 35 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है 45, मतलब वो इतना ज़्यादा हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये किस में से गया होगा, लास्ट 8 वाले में से गया होगा, तो बस माइनस कर दिया, ठीक है। बढ़ते 19th क्वेश्चन की तरफ। 77 + 77 डिवाइड बाय 78, हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अब इंडिविजुअली करते हैं, 77 की 78, ये हो गया 77 की पावर, ठीक है, +77/78, ठीक है। अब आप देख लीजिए 77 है और ये 78, और डिवाइड करेंगे तो -1 कि हमारे 77 प्लस ये भी -1 आएगा, ठीक है, इसको 78 से डिवाइड, तो -1 की पावर 77 कितना होगा, -1 और -1 -2, ठीक है, -2। अब किससे 78 से करना, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 76, तो हमारा 76 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। तो आसान था दोस्तों ये तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 20th क्वेश्चन। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट 10 से 12 से ले 10 to 12 तक किस बच्चे में हुई है, ठीक है। वीना में देखते हैं, वीना में कितनी हुई है, 5%, ठीक है, 5% हुई है वीना में। अलका में कितनी हुई है, 72 से 86, 14%, ठीक है। मीना में कितनी हुई है, मीना ये रही 62 to 70, 9%, ठीक है, 9%। मधु में कितनी हुई है, 76 to 86, 10%, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा कितना है, अलका में हुई है, 14% इंप्रूवमेंट हुई है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 24th क्वेश्चन। 30 मैन 8 आवर्स में दिक करते हैं 16 डेज के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से में भी गलती है, मैं बताता हूँ आपको। M1 D1 H1 अपॉन वर्क, M2 D2 R2 अपॉन वर्क 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैन डिग अ पॉन्ड लिखा है, ठीक है, 1 पॉन्ड। यहाँ क्या है, डिग 2 पॉन्ड है। इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, देखिए 30 मैन 30 × 8 × 16 डेज अपॉन वर्क 1, क्योंकि 1 पॉन्ड डिग कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए, मैन 32, डेज हमारे 20, और आर हमारा x मान लीजिए। वर्क क्या है, 2 पॉइंट डिक कर रहा है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। 16 2 जा 32, 2 से 2 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, और 2 से 4, तो 4 3 जा 12 डेज हमारा आना चाहिए आंसर, दैट इज x, ठीक है। क्योंकि हमारा डिक कर रहा है 2, सिंस ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमारा अगर ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 पॉइंट्स नहीं होते सेम हो वर्क, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 6। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 30 मैन 1 पॉइंट इतने दिन में। इस आंसर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इस आंसर के हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि यहाँ डिग 2 पॉइंट्स नहीं होना चाहिए था, डिग अ पॉइंट ही होना चाहिए था, मतलब वर्क जो है वो सेम ही होना चाहिए था। अगर ये 2 पॉइंट डिग कर रहा है तो इसके हिसाब से आंसर 12 आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत थी। एक क्वेश्चन पहले भी था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22nd क्वेश्चन। a + b इतना गिवन है, a b इतना, a² + b² हमें निकालना है, ठीक है। अब आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है।
अब a प्लस बी 121 माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 15 टू जो 30, 121 में से गए तो 91 हमारा आंसर आ जाएगा। 91 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 23rd क्वेश्चन। ठीक है, 23rd क्वेश्चन ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z, g, ये हमारे दो मीडियन है l। ठीक है, वाई एम और एक्स एल जेड, ये हमारे मीडियम हो गए ये। ठीक है, देन एरिया ऑफ जी एल एम रेशियो, एरिया ऑफ, ये हमारा डायरेक्टली याद कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एल एम इज इक्वल टू 1/12 एरिया ऑफ एक्स वाई जेड। ये आप याद कर लीजिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे ये हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ये मीडियन है तो आपको वो वाली चीज़ पता होगी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो ठीक है, ये सिमिलर हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, ये मिड पॉइंट है, हमारे मिड पॉइंट है, तो एल एम विल बी हाफ ऑफ वाई जेड, तो ये 1/4 ऐसे होगा। मैं आपको अलग से वीडियो बना लूँगा, आप फिलहाल याद रख लीजिए ये 1/12 होता है। मैं आपको वैसे बता दूं, ये 1 मान लीजिए, 1 2 4 ये होता है एरिया की रेशियो। ठीक है, टोटल कितना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये होता है। ये इसका मान लीजिए 1 स्क्वायर यूनिट, 2 2 3 4, ये होता है बेसिकली जो एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 24th क्वेश्चन। PQR इज आइसोलेस ट्राइंगल इन विच PQR जो है एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 हो गया, QPQR। ठीक है, सॉरी R, हाँ, ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 गिवन है, तो ये हमारा 10√2 हो गया। अब क्या है, फाइंड लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q, ये परपेंडिकुलर ऑन PR। ठीक है, ये हमारा M हो गया। ठीक है, अब इस QM बताना हमें, क्या निकालना हमें, QM। ठीक है, अब इसके 2-3 मेथड होते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, एक चीज़ तो ये आइसोलेस ट्राइंगल है, आइसोलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मीडियन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5√2, ये हमारा हो गया 5√2, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q ऑन PR। ठीक है, हमसे ये पूछा है, ये हमारा 5√2, ये हमारा 10। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा कितना है 10, ये हमारा 5√2, तो हमारा ये इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5√2 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नहीं तो इससे नहीं करना तो एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है, ये आपस में ट्राइंगल जो है सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये वाला और ये पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है। तो एक और आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला भी होता है, लेंथ ऑफ QM हमारा होगा PQ इंटू QR अपॉन PR। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो PQ कितना है हमारा, PQ है हमारा 10, QR कितना है 10, PR हमारा कितना है 10√2, तो 10 से 10 ये हो जाएगा 5√2, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है, मैं बताऊँ, 1/QM² इज इक्वल टू 1/QP² प्लस 1/QR², इससे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, इससे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, नहीं तो जो मैंने आपको अभी बताया उससे निकाल लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 25th क्वेश्चन। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस कंपनी। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी कितना है, ये हम ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 5 प्लस 15 प्लस 22.5, ये हमारा हो गया 115। ठीक है,
इज हाउ मेनी टाइम्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। सैलरी ये है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा ये है, कितना हो गया 20। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, अब 115 अपॉन 20 कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 11.5 अपॉन 2, तो हमारा ये हो जाएगा 5.75 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। तो ये था हमारा 12 अक्टूबर की शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, और जिनमें से जिसका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे CHSL 2019 टायर 1 में आए हुए 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हो 12 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं लेके आऊँगा 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन। तब तक के लिए इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता है SSC CHSL 2020 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है। चलिए बाय बाय।